हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेप्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही कम टाइम में एक बार फिर से सारी चीजों को रिवाइज कर पा रहे होंगे। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो हमारे चैनल को आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम हाइड्रोकार्बन्स की शुरुआत कर रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के साथ, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला मेथड क्या है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सैचुरेटेड। तो यहां पर आपको अनसैचुरेटेड दैट मींस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से आपको एल्केन्स का फॉर्मेशन करना है। तो आपके पास रिएजेंट हो गए H2 एंड NiPT/PD में से कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है, H2 प्लस कैटलिस्ट। तो यहां पर आपका जो एक बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ करके HH दे दिया जाएगा, दैट मींस आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। अरे हाँ, है ना। यहां पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन, है ना। दैट मींस यहां पर दोनों बॉन्ड तोड़े जाएंगे एंड दोनों तरफ दो दो H दिए जा रहे होंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका यहां पर एल्केन बनकर के तैयार हो जाने वाला है। दोनों में ही सेम रिएजेंट रहने वाला है ना। सेकंड मेथड क्या है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे आप? तो पहला तरीका है फ्रॉम मेटल एसिड, यानी कि मेटल एसिड एज अ रिएजेंट आप यूज करने वाले हैं। मेटल क्या हो गया? Zn। एसिड क्या देगा? H+, ऑब्वियस सी बात है। तो RX दैट इज एल्काइल हैलाइड आपका एल्केन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा। एंड यहां पर आप रेट ऑफ रिएक्शन को भी देख लेंगे ध्यान से। RI की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू RBr एंड RBr की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू RCl, है ना। इस रेट को ज्यादा देख लेना है। एंड सेकंड मेथड इज वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन को हम बोल रहे होते हैं कपलिंग रिएक्शन। हाँ, कपलिंग कराई जा रही होती है यहाँ पर जनाब, तुम्हारे लिए नहीं है ये। इधर देखिए, ये है एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर आप 2 मोल RX लेने वाले हैं, है ना। तो ये R.R करके जुड़ जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो ये इसके लिए रिएजेंट क्या होता है? Na ड्राई ईथर। ये वाली रिएक्शन आपने कई बार देखी होगी। ओके, फाइनली आपका एल्केन बनकर के तैयार हो जाने वाला है। इसको आप बोले होंगे कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कपलिंग हो रही होती है। ओके, नाउ थर्ड मेथड इज कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिसिस लिखने वाले हैं। अच्छा देखिए, रेडिकल में टूटने वाला है R रेडिकल, कार्बन रेडिकल, ठीक है। इसी प्रकार से काफी सारे टूट रहे होंगे, है ना। अरे एक ही थोड़ी ना होगा, बहुत से होंगे। दैट मींस R रेडिकल मिलकर के कंबाइन हो रहे होंगे। दैट मींस R डैश और यानी कि RR दैट मींस एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर आप सॉल्ट को भी देख सकते हैं, इसी प्रकार से ब्रेक होगा। एंड H2O, क्योंकि आपने पानी लिया था तो वो H+OH- में अलग होने वाला है ना। एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोड पर आपका ये एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया वो कहाँ पर होता है? एनोड पर। इसका मतलब साथ में आपको CO2 गैस भी रिलीज होती हुई नजर आ रही होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 गैस कहाँ पर रिलीज होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए एनोड पर होती है ना। एंड साथ में एल्केन का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैथोड पर क्या होता है? वो तो बोलिए, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए जा रहे हैं। दैट मींस ट्वाइस ऑफ H+ कन्वर्ट हो रहा होगा H2 में। अरे हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +1 थी, यहाँ पर 0 थी। दैट मींस रिडक्शन हो रहा है। आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कैथोड पर H2 गैस रिलीज हो रही होती है एंड एनोड पर CO2 गैस। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिक, दैट मींस pH की वैल्यू ज्यादा हो रही होगी। अरे हाँ ना, यस। अब आगे देखते हैं। फोर्थ वन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप प्रिपेयर करेंगे कैसे? डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को उड़ा दो। CO2 को उड़ा दो, जहां कहीं पर आपको CO2 मिल जाए उसको हटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, एसिड है आपके पास, CO2 को इस प्रकार से उड़ाएंगे एंड उसके लिए रिएजेंट कौन कौन से लगते हैं? ये NaOH एंड CO अलॉन्ग विद हीटिंग, ठीक है। ये आपको रिएजेंट कहीं पर भी दिख जाएगा तो आप ये कोशिश करेंगे कि CO2 को उड़ाना है, ठीक है। इसका मतलब R और H बचने वाला है। दैट मींस यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपका सॉल्ट है, सॉल्ट भी आपका एल्केन में कन्वर्ट हो रहा होगा एंड साथ में CO2 गैस भी रिलीज हो रही होगी। सेम रिएजेंट आपके पास होंगे, है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? हेलोजिनेशन। अच्छा, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजन का एडिशन, है ना। यदि आपके पास एल्केन X2 एंड H यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब करेंगे तो ये ब्रेक हो जाने वाला है। X कैसे? मतलब X अलग अलग ब्रेक हो जा रहा होगा एंड यही वाला X इससे जुड़ जाएगा R से। दैट मींस RX एंड HX का फॉर्मेशन होता हुआ तो नजर आ रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखते हैं CH4 + Cl2। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा एंड वहीं पर आपको ये X दैट इज क्लोरीन जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर X नहीं Cl2 लिखेंगे क्योंकि Cl2 है ना। तो एक क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएगा, है ना। दैट मींस आपका CH3Cl का फॉर्मेशन होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा एंड यहाँ पर HCl होगा आपके पास। यहाँ पर लिखा तो है, ठीक है, ये Cl2 लिखा है यहाँ पर। अब इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसकी मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या होता है? चेन इनिशिएशन। तुमसे यहाँ पर स्टेप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चेन इनिशिएशन दैट इज ऑब्वियसली बात, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्लोरीन अलग हो रहा होगा। दैट मींस क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा होगा एंड Cl2 से 2 क्लोरीन रेडिकल बन रहे होंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना। अब CH4 + Cl2 देखिए, चेन प्रोपगेशन। दूसरा स्टेप क्या है? चेन प्रोपगेशन। यहाँ पर जो आपका CH4 था वो CH3 ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे बनाइए। इसको तोड़ेंगे आप, इसको तोड़ेंगे। दैट मींस रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो रहा होगा। देखिए एक बात ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी आपका रेडिकल बन रहा है एक बार, दैट मींस पूरी रिएक्शन रेडिकल के थ्रू ही प्रोसीड कर रही होगी। अरे हाँ, है ना। यानी कि यहाँ पर रेडिकल बन चुका है तो बाकी की पूरी रिएक्शन रेडिकल के थ्रू ही प्रोसीड कर रही है ना। यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल एंड CH3 रेडिकल मिल जाने वाले हैं,
ठीक है, CH3 रेडिकल, अच्छा ये अलग अलग हुआ है एंड लास्ट में आकर के यहाँ पर आपको जुड़ जा रहा होगा, ठीक है, एनी इशू। एंड लास्ट वन इज चेन टर्मिनेशन। देखिए इसी प्रकार से कई सारे रेडिकल बन जाएंगे, यानी कि CH3 रेडिकल, देखिए कौन कौन से रेडिकल आपको यहाँ पर नजर आएंगे, CH3 रेडिकल नजर आएगा एंड क्लोरीन रेडिकल नजर आएगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, ये CH3 CH3 जुड़ जाए, Cl जुड़ जाए और एक बार ये दोनों जुड़ जाए। अरे हाँ है ना, देखिए CH3 रेडिकल जुड़ेगा तो आपका एल्केन बन जाएगा एंड यहाँ पर आपको CH3Cl एंड यहाँ पर एक बार फिर से आपको Cl2 बनता हुआ नजर आ रहा है ना। तो मैकेनिज्म में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर 3 स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर FRSR का मतलब है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। आई होप आपको सारी बातें पता होंगी। अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है, रेडिकल फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, आपने देखा यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है ना। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को आप बोल रहे होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि जनाब ये स्टेप स्लो होते हैं, जहां कहीं पर भी स्लो स्टेप होगा उसको आप बोल रहे होंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3, अच्छा 3 डिग्री अगर है तो उसकी रिएक्शन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 2 एंड इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर X2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, F2 की रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, देन Cl2 देन Br2 देन I2, यानी कि नीचे जाते हुए रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कम होती हुई तुम्हें नजर आ रही होगी। यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ F2 रिएक्शन इज अनकंट्रोलेबल हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि रिएक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रोसीड कर रही होती है। अनकंट्रोलेबल हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि अनकंट्रोलेबल एनर्जी बाहर निकल रही होती है क्योंकि रिएक्शन बहुत ही तेजी से प्रोसीड कर रही है। वहीं पर I2 में रिएक्शन बहुत ही स्लो प्रोसीड करती है। Now next one is maximum amount of Rx is formed in chain propagation step। तो ये रहा आपका chain propagation step एंड यहीं पर आपका maximum amount of Rx फॉर्मेशन हो रहा होता है, that is alkyl halide। नेक्स्ट वन इज फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन क्या होता है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं फ्लोरिनेशन, यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन का एडिशन हो रहा हो, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये। H क्लोरिनेशन, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। क्लोरिनेशन यहाँ पर NP RP NS RS NT RT क्या है, देखिए P का मतलब है प्राइमरी, S का मतलब है सेकेंडरी, T का मतलब है टर्शरी, N का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ प्राइमरी, रेट ऑफ सेकेंडरी एंड रेट ऑफ टर्शरी रिएक्शन का ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब इधर देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 इधर है, यहाँ पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन एंड ये तीनों है आपके 1 डिग्री कार्बन, है ना। एक बार मैं दूसरे पे से बना देता हूँ, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जो मैंने येलो पे से बनाया हुआ है वो है 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, और जो है 3 डिग्री कार्बन है, ओके। अब क्लोरीन का एडिशन कहाँ पर होगा ये आप इसके थ्रू डिसाइड कर रहे होंगे। देखिए NP RP की मल्टीप्लिकेशन अगर ज़्यादा आने वाली है तो आप पहले बार प्राइमरी कार्बन पर क्लोरीन का एडिशन कर रहे होंगे, अगर सेकेंडरी वाले की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आने वाली है तो सेकेंडरी पर ऐड करेंगे, अगर टर्शरी की ज़्यादा आ रही है तो आप टर्शरी पर ऐड कर रहे होंगे क्लोरीन। यहाँ पर सेकेंडरी है नहीं तो इसको आप हटा सकते हैं अभी के लिए, है ना। NP RP नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है ना। अरे ऑब्वियसली बात है, कितने हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 9 है प्राइमरी हाइड्रोजन, ओके। तो आपने 9 लिखा। टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि टर्शरी कार्बन यहाँ पर है एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, ये हो गया। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पर आप 9 लिख देंगे। अब बात करते हैं रेट की, रेट कितना है 1, प्राइमरी का रेट 1 है ना, तो 9 × 1 कितना आएगा 9, ओके। अब बात करते हैं टर्शरी की, टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं, एक है ना, टर्शरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, एक है ना, तो इसको आप एक लिखेंगे। इसकी रेट कितनी है 5, है ना। RT कितनी है टर्शरी की 5, तो NT × RT कितना होगा 1 × 5, आप 5 कर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन किसका ज्यादा आया, इसका ज्यादा आया है ना। तो इसका मतलब आप प्राइमरी वाले कार्बन पर क्लोरीन का एडिशन कर रहे होंगे, तो प्राइमरी कार्बन यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। एन इशू मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बट खास बात यहाँ पर ये है, ब्रोमिनेशन की तरफ देखिए आप ध्यान से। ब्रोमिनेशन में क्या है, 3 डिग्री की रेट बहुत ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। यहाँ पर देखिए रेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी की कितनी ज्यादा है, 180 to 1600। बताइए 1600 कितने ज्यादा हाइड्रोजन आप बढ़ा लेंगे कि एक को मल्टीप्लाई करें तो 1600 ज्यादा हो जाए, बताइए खुद सोचो यार। 82 को कितने हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एट द एंड यहाँ पर आपको हाइड्रोजन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको टर्शरी वाले कार्बन पर हाइड्रोजन, टर्शरी वाले कार्बन पर किसी भी ब्रोमीन का एडिशन करवाने की पॉसिबिलिटी है तो आप वहीं पर ऐड करा रहे होंगे। आपको प्राइमरी की तरफ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टर्शरी की तरफ जाना है ना। पहले टर्शरी की तरफ जाएंगे, फिर सेकेंडरी की तरफ एंड फिर प्राइमरी की तरफ। तो यहाँ पर टर्शरी वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर उसी को हम टिक करेंगे, दैट इज मेजर प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा, है ना। नेक्स्ट वन इज आयोडीनेशन। अच्छा आयोडीन का एडिशन कैसे करना होता है देखेंगे बहुत ध्यान से। बॉन्ड एनर्जी देख लेंगे, HF की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास I नेगेटिव है, H+ I नेगेटिव, और जो I नेगेटिव है ना वो कन्वर्ट होना चाहता है I2 में, यानी कि वो खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, अरे हाँ ना, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट।
अच्छा, जो आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 एंड HNO3। ये क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर रिएक्शन करवाइए, ये रही आपकी एल्केन I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको RI एंड साथ में HI का भी फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा, एंड यही HI समस्या खड़ी कर रहा है। HI क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो वापस रिड्यूस कर देगा, यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। दैट मीन्स रिएक्शन नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से। इसको आप बाहर निकालिए, जैसे ही बंदा जाए उसको आप बाहर निकालते जाएं। कैसे बाहर निकालेंगे? उसके लिए ये तरीका है, HI की आप रिएक्शन करवाइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि HiO3 या फिर HNO3। इनका काम क्या है? ये I नेगेटिव कन्वर्ट कर देंगे I2 में, एंड I नेगेटिव जैसे ही I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। रिएक्शन अब यहाँ से बैकवर्ड साइड नहीं जा पाएगी, है ना। HI की रिएक्शन करवाइए HiO3 के साथ, HNO3 के साथ, आपको I2 वगैरह मिलता हुआ नजर आ रहा होगा, एंड साथ में आप बाई प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। आई यानी कि 9th नंबर क्या है? रेडिकल रिएक्शन कैन बी ओनली स्लो डाउन बाय एडिंग O2H2 और एनी अदर पेरोक्साइड, ठीक है। इससे आप रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं ना। क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, व्हाइल ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव। क्लोरीन आपका रिएक्टिव ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन ज्यादा सेलेक्टिव होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर गुड यील्ड ऑफ RH वी हैव टू टेक RH इन एक्सेस, यानी कि एल्केन को आप एक्सेस में लें। अगर आपने H2 के एक्सेस में ले लिया तो फिर फुली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 है, एक्सेस में है, CH4 अगर एक्सेस में है तो क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक बार अटैक करेगा, दैट मींस CH3Cl का फॉर्मेशन होता हुआ तो नजर आ रहा होगा, मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनने वाला है। बट अगर आपके पास Cl4 एक्सेस में होगा तो बार बार अटैक करेगा, बार बार अटैक करेगा, दैट मींस पहले तो मोनो हेलोजिनेशन, देन डाई हेलोजिनेशन, देन ट्राई हेलोजिनेशन, लास्ट में टेट्रा हेलोजिनेटेड कंपाउंड आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो CH4 Cl4 लास्ट में आकर के CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस में है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आइसोमराइजेशन। हाँ, याद रखिएगा आइसोमराइजेशन का मतलब होता है आइसोमर्स बनाना, अरे हाँ है ना। एनहाइड्रस LCl3 अलॉन्ग विद HCl, आप इन रिएजेंट्स का यूज करेंगे तो आपको आइसोमराइजेशन मिल जाएगा। आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर्स मिल रहे होंगे। इसका आइसोमर क्या होगा? ये हो जाएगा, है ना। एट द एंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो आएगा C4H10, है ना। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन यानी कि डबल बॉन्ड, है ना, इसी को आप बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इसके लिए आप क्या कर रहे होंगे? Cr2O3 V2O5 या फिर MO2O3, इसमें से कुछ भी मिल जाएगा अलॉन्ग विद Al2O3, इसको आप हीटिंग कराएंगे तो आपको एरोमेटाइजेशन बनता हुआ नजर आ रहा होगा, दैट मींस बेंजीन रिंग बन जा रही होगी। ओके, यहाँ पर 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग बन जाएगी। अगर आपके पास 6 नहीं, कितने कार्बन है यहाँ पर? 8, है ना। 1 2 3, एक सेकेंड रुकेंगे, 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है। 6 कार्बन की तो बेंजीन रिंग बन जाएगी, 6 कार्बन की बेंजीन रिंग बन जाएगी। और उसके बाद दोनों कार्बन आप इस तरीके से लगा दीजिए, इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से लगाइए। इसको आप बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन, इसको मेटाजाइलिन एंड इसको पैराजाइलिन, है ना। एनी इशू? नो, थर्ड वन इज पायरोलिसिस और क्रैकिंग, यानी कि अगर आप एल्केन को हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो वो देखिए किस प्रकार से हो रहा होगा। C6H14 को अगर आपने हीट किया 773 केल्विन पर तो C6H12 C4H8 एंड C3H6 एल्केन्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। नाउ कंबशन की बात करते हैं। कंबशन रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन ये आपको याद कर लेनी है ना। ज़्यादा तू मैं नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ये रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, ठीक है। CXHY एंड O2, देखिए एल्केन जलेगा O2 यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको CO2 एंड H2 निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक्स वाई किस प्रकार से बैलेंस कर रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। नाउ कंट्रोल्ड ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन आप करवाएंगे कंट्रोल्ड वाला। अच्छा, तो यहाँ पर CH4 है, मीथेन है आपके पास, O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Cu 523 केल्विन, 100 ATM प्रेशर, है ना। तो आपको ये मिथेनॉल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर क्या बन रहा है? मिथेनॉल एल्कोहल, है ना। वही CH4 आपके पास है, वही ऑक्सीजन आपके पास है, इस बार मोलिब्डेनम आपके पास है। मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो आपको HCl बन रहा है, HCl बोले तो मिथेनल, हाँ मिथेनल, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड, मिथेनॉल और यहाँ पर मिथेनल, ठीक है। कॉपर 523 केल्विन, 100 ATM प्रेशर, बोले तो मिथेनॉल यानी कि एल्कोहल। मोलिब्डेनम ऑक्साइड, हीट, बोले तो मिथेनॉल, है ना। CH3 यहाँ पर भी आपके पास है एल्केन, और 3O2 थ्राइस ऑफ O2 है। और यहाँ पर मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में आप हीटिंग करेंगे तो आपको इथेनोइक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, दैट इज CH3COOH, है ना। केमेनोफोर क्या कराता है? ये ऑक्सीडेशन करवाता है। केमेनोफोर ऑक्सीडेशन करवाएगा, दैट मींस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन करवाना है तो फिर आप इसी के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, है ना। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, दैट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अरे हाँ, है ना, देखो यही तो है, CH के बीच में आपने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया है तो आपका ऑक्सीडेशन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा केमेनोफोर की प्रेजेंस में। पहले क्या था? 2 मिथाइल प्रोपेन, अब क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, अब ओल यानी कि OH ग्रुप हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, आपने एल्कीन्स क्या पढ़ लिया सब कुछ, अब बात करते हैं एल्कीन्स की। अच्छा,
एल्कीन्स की बात करते हैं। ओके, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम? पहला मेथड क्या है? एल्काइंस। एल्काइंस बोले तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, देखिए ट्रिपल बॉन्ड की अगर आपने रिएक्शन करवा दी H2NiPtPd के साथ तो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर आपने देखा ट्रिपल बॉन्ड था, H2NiPtPd था, तो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा था। बट अगर आपको डबल बॉन्ड पर ही रोक देना है, दैट मींस एल्कीन्स पर ही रोक देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट अ सेकंड देखते हैं। तो आपको करना पड़ेगा H2PD BSO4, H2PD या फिर कोक, है ना, BSO4, इसका जब इसी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? पॉइजनस होता है, मतलब आगे रिएक्शन नहीं होगा, होने देगा, रोक देगा रिएक्शन को। दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ पहला वाला बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला बॉन्ड टूटेगा, H दे दिया जाएगा, तो आपका ये एल्कीन बनकर के नजर आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एल्कीन तो बनेगा, बट कौन सा एल्कीन बनेगा? सिस एल्कीन बनेगा। अगर आपको ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो H2PD BSO4 नहीं, इन्हें लिक्विड NH3 या फिर Li लिक्विड NH3 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक हो, और ये लिक्विड NH3 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिया जाएगा, बट अब ट्रांस एल्कीन हो रहा होगा, मतलब हाइड्रोजन एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐड हो रहा होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट मींस ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एंड इस ट्रांस एल्कीन वाले फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को आप बोलते हैं बर्च रिडक्शन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बर्च रिडक्शन में रिएजेंट आपका होता है लिक्विड NH3, और जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ट्रांस एल्कीन। ओके, नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से आप यहाँ पर एल्कीन के भी फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके रिएजेंट्स एल्कोहलिक केओएच, और यहाँ पर आपको बेस, लास्ट में क्या मिला है? बेस। तो बेस से निगेटिव पार्ट निकलेगा, वो इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देगा, इस डबल बॉन्ड को कर देगा, एंड लास्ट में ये बाहर हो जाएगा। एंड ये वाली रिएक्शन आपको E2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, एलिमिनेशन ना, E2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। दैट मींस आपका ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा। और खास बात ये है कि ये पूरा एक स्टेप में हो रहा होगा, एक साथ हो रहा होगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। बी निगेटिव ने अटैक किया हाइड्रोजन पर, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे हाँ, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रकार से वाला बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन क्योंकि इधर आया ना, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड बाहर जा रहा है, दैट मींस बॉन्ड टूट रहा है। फाइनली ये सारे बॉन्ड्स बन जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे, आपको आपका एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए आप इसको एल्कीन बोल रहे होंगे। ओके, याद ये रखना है कि वन स्टेप रिएक्शन है और ये ट्रांजिशन स्टेट आपको फॉर्म कर रही होगी। हाँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2 देख लेंगे। नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, किसी भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होने वाला, क्योंकि ये वन स्टेप रिएक्शन है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। नो रीअरेंजमेंट, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है, आपको पता ही होगा। डाउन द ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होती है, मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी अगर कम होगी तो फिर लिविंग एबिलिटी ज्यादा होने वाली है, लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है ना। नाउ रेट R इज इक्वल टू K RX एंड B निगेटिव, दैट इज एल्काइल हैलाइड और बेस पर आपकी रेट डिपेंड कर रही होगी, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, दैट मींस ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू 2, इसलिए आप इसको E2 रिएक्शन बोल रहे हैं। आगे क्या है? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजन के अपोजिट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला, है ना, यहाँ पर लिख लेंगे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के अपोजिट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट व्हाइल लिविंग ग्रुप इज क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर आपका लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, यहाँ पर X के बजाय आपका क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल एल्कीन से डिसाइड कर रहा होगा। अगर आपका लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है, अगर आपका लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है, तो फिर मोर स्टेबल कार्ब एनायन के थ्रू मेजर प्रोडक्ट डिसाइड हो रहा होगा। ध्यान रखिएगा वाली बात, ये इंपॉर्टेंट है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट आप कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। इफ बल्की बेस इज प्रेजेंट देन लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, बल्की बेस अगर प्रेजेंट है तो फिर आप लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे होंगे, क्योंकि लेस हिंडर्ड के साइड से ही अटैक किया जा रहा होगा, क्योंकि बेस आपका बल्की है, भारी है। ओके, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और यहाँ पर CH3O नेगेटिव Na+ है, और यहाँ पर क्या है? TbO- K+, इसी को आप बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं? मैंने अभी भी क्या बोला? बल्की बेस, मैंने बोला बल्की बेस, ये आपका है बल्की बेस। ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। ओके, बट यहाँ पर देखिए ये आपको बल्की बेस नहीं है, CH3O नेगेटिव Na+, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? मेजर इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा? मोर स्टेबल। अच्छा, यहाँ पर अगर ये वाला जाएगा बाहर, दैट मींस ये वाली एल्कीन बन रही होगी, अगर ये वाला यहाँ से कार्बन बाहर जाएगा, दैट मींस ये वाली एल्कीन बन रही होगी। बताइए कौन सी ज्यादा स्टेबल है? ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना, यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। जस्ट सेकंड, ये हटा क्यों नहीं रहा है इसे? हाँ, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसलिए ये माइनर होगा, और इस वाली एल्कीन से मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। बट अब यहाँ पर बात आ रही है बल्की बेस की, दैट इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन की, तो फिर यहाँ पर लेस हिंडर्ड कार्बन कौन सा है? जस्ट सेकंड देखते हैं, यहाँ पर आपके पास कौन से कार्बन पर अटैक हो सकता है? यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, और यहाँ वाले कार्बन पर भी अटैक हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी। यहाँ पर क्या है? बल्की बेस है, ये बल्की बेस है, और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन, इसका साइज थोड़ा सा ऐसे है, दैट मींस यहाँ से अटैक करना टफ काम है, और यहाँ से आप आइए, खुला खजाना है, यहाँ से अटैक करिए, चोरी करके ले जाइए हाइड्रोजन को, है ना। तो मतलब ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कैसे? क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स का तीसरा स्टेप देखते हैं।
फ्रॉम विसिनल डाई हेलाइट्स। अब ये विसिनल डाई हेलाइट्स वाली चीजें आपको हेलोजन वाले चैप्टर में देखने को मिल रही होंगी, है ना। एक्स को बाहर करेंगे, कैसे बाहर करेंगे, Zn तो यहाँ पर रख दीजिए, ZnH2 ऐसे ले जाइए बाहर और आपका ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। Zn हो जाए फिर Na यानी कि सोडियम हो, ओके। फोर्थ मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, एल्कोहल से आप प्रोड्यूस करने बनाने वाले हैं। ROH H+ यानी कि एसिड, अरे एसिड क्या देगा, H+ ही देगा ना। तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करने वाला है, देन ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो फिर क्या बन जाएगा, ROH है, ये इस पर अटैक करेगा, दैट मींस H+ से जुड़ जाएगा तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होकर के बाहर जाने वाला, दैट मींस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और यहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप कर रहे होंगे। रीअरेंजमेंट में क्या क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन, है ना। इसके बारे में आगे बता रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट है, ठीक है, पहले इधर देखिए। तो उसके बाद आप हीट करेंगे तो आपका एल्कीन बन जाएगा, एंड मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, मोर स्टेबल एल्कीन ही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। और रिएजेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, H+, या फिर आप कंसंट्रेट H2SO4 लें, या फिर कंसंट्रेट H3PO4 लें, यानी कि एसिडिक ही है, दैट मीन्स आपको H+ ही मिल रहा होगा। एसिडिक का मतलब भैया H+ ही होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इवन, ये इवन रिएक्शन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज द RDS, यही आपका RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, मैंने आपको अभी भी बताया। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, ये रही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो कि मैक्सिमम केसेस में फॉलो हो रही होती है। डाउन द ऑर्डर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होगी, है ना। रेट R किस पर डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड है, किसी बेस वगैरह पर डिपेंड नहीं है ना। ऑर्डर इज इक्वल टू 1, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 1, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अलग लिख दिया ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा हो। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट। देखिए ये सारी बातें आप क्यों करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये सब आप इसलिए करते हैं ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कार्बोकेटायन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन जुड़े हों। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, जहां जिस कार्बन पर कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कार्बोकेटायन आपका बन रहा है, इस कार्बोकेटायन से जितने भी कार्बन जुड़े हुए हैं वो सारे अल्फा कार्बन होते हैं। तो इससे सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। एंड इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये और ये, तो यही हो जाएंगे आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा ठीक, अब देखिए इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पर लेकर आए, हाइड्रोजन को आप यहाँ पर लेकर आए, दैट मींस ये कार्बोकेटायन यहाँ पर आ रहा होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, दैट मींस CH2 से CH3 हो रहा होगा, CH2 से CH3 हो रहा होगा, एंड आपको ये कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाएगा। दैट मींस अब इस कार्बोकेटायन को पकड़िए, यहाँ पर एक ये अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, इन दोनों के पास 3 हाइड्रोजन, दैट मींस 6 अल्फा हाइड्रोजन बन रहा होगा। एंड ये आपका अब स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, इससे ज्यादा स्टेबल होगा नहीं, ये आपकी स्टेबिलिटी से ज्यादा हो चुकी है, दैट मींस ये बन रहा होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो रही होगी क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। इसी प्रकार सेकंड को देखते हैं, मिथाइल शिफ्ट, यानी कि मिथाइल को आप शिफ्ट करने वाले, मिथाइल को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, अल्फा मिथाइल को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, दैट मींस कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अल्फा कार्बन के पास 8 हैं, 3 ये 2 ये, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर कितने थे, इस कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अच्छा यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, दैट मींस 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको ये ना लग रहा हो इस पर तो 3 हाइड्रोजन है, इस पर 3 नहीं, जिस कार्बोकेटायन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं आप अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा तीसरा क्या है, रिंग एक्सपेंशन। देखिए रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है ना, स्टेबिलिटी 6 मेंबर की ज्यादा होती है, 5 वगैरह, ओके। तो यहाँ पर आपके पास 4 मेंबर की रिंग है, इसको आप 5 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, 5 मेंबर की है तो इसको आप 6 में कन्वर्ट करना चाहेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, ओके। 6 को आप 6 में ही रखिएगा, 6 को आप 7 में ले जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ओके। ऐसे होता है, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। है आप इसको आप 1 2 बनाइए, ठीक है, इससे लिखेंगे 1 2, यहाँ पर कार्बोकेटायन है आपके पास, ठीक है। अब इसको पढ़ें, 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 1 को प्लस से दो, जैसे कि आपका ये यहाँ पर है, इसको कैसे करेंगे, 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, आप इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, इस बॉन्ड को आप एक सेकेंड ऐसे है तो इस बॉन्ड को आप तोड़ देंगे, ठीक है, यही तो है आपका 1 2, इस बॉन्ड को तोड़ दो, 2 को प्लस से जोड़ो, यहाँ कहीं पर आपका प्लस है, अरे हाँ है ना, यहाँ कहीं पर आपका प्लस है तो इसको आप इससे जोड़ दें, 1 को प्लस दे दो, अब यहाँ पर जो 1 था इसको आप प्लस दे दें, अब ये आपका हो चुका है, एक सेकेंड आपको ऐसा ना लगे, ऐसे थोड़ा ऊपर बनाते हैं ना, अब इसको प्लस दे दो, ऐसे जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपकी बन चुकी है। देखिए यहाँ पर कार्बोकेटायन यहाँ पर है, इसको आप अरेंज कर लें ताकि अच्छे तरीके से नजर आए, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। बात देखिए ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ये आप यूज्ड टू होते हैं इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। 6 मेंबर यहाँ पर भी यही बात है, 1 2 इसका बॉन्ड तोड़ो, 1 2 का बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, इसका बॉन्ड तोड़ करके इसको ऐसे जोड़ना है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर आप प्लस दे दें अब, ठीक है, एनी इशू नहीं, आपका ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, है ना, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी इसकी, ओके। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास 6 मेंबर रिंग है
तो यहाँ पर आप हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे होंगे, ये हाइड्राइड ऐसे जाएगा तो कार्बोटाइन यहाँ पर आ जाने वाला, यहाँ पर कार्बोटाइन आएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए? 2 2 4 3 7 है ना, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने थे? ये कार्बोटाइन है, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? ये एक ही अल्फा हाइड्रोजन था यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन था बट यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अच्छा, अगर हाइड्राइड शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और मिथाइल शिफ्ट आ जाए तो आप किसको प्रायोरिटी दे रहे होंगे? ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, रिंग एक्सपेंशन की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है, देन हाइड्राइड देन मिथाइल। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है, आप फंस रहे होंगे, आप मेजर प्रोडक्ट नहीं बना सकते अगर आपको सारी बातें नहीं पता है ना। अब आइए आगे केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहली केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा होगा। CH3 आपके पास है, CH3 कैसा ग्रुप है बताइए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, दैट मीन्स ये वाला ऐसे जाना चाहता है, ये वाला ऐसे जाना चाहता है, E प्लस अटैक कर रहा होगा यहाँ पर। क्यों अटैक करेगा? देखिए जब ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा दैट मीन्स CH2 निगेटिव फॉर्म हो रहा होगा। बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा दैट मीन्स यहाँ पर निगेटिव है। अगर यहाँ पर निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है E पॉजिटिव तो अटैक करेगा ही करेगा, दैट मीन्स आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो बॉन्ड ऐसे आया था यहाँ पर अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? देखिए ये वाला ऐसे आया ना, ये ऐसे, दैट मीन्स यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव का फॉर्मेशन है ना। अगर आपका खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है दैट इज CH3, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा दैट मीन्स यहाँ पर, अब यहाँ पर इस वाले कार्बन पर निगेटिव बन रहा होगा, निगेटिव बन रहा होगा तो E प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, E प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ध्यान से देख लेना है। कितने प्रकार की होती है? पहला देखिए वाया क्लासिकल कार्बोकेटायन एंड दूसरा क्या है? वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो क्लासिकल में 2 तरीके होते हैं, पहला हाइड्रोहेलोजिनेशन एडिशन ऑफ HX और दूसरा हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। ओके, पी पार्ट क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन इन इनर्ट सॉल्वेंट और एडिशन ऑफ हेलोजन इन नॉन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक वाटर। अच्छा, इसको देख लेते हैं जरा, हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ HX को, एडिशन ऑफ HX बोले तो H प्लस X निगेटिव, अरे सिंपल है ना, और क्या सोचना है इसमें? आपकी एल्कीन है, ये एल्कीन अटैक करेगी यहाँ पर निगेटिव कैरेक्टर की वजह से, यहाँ पर अटैक करेगी, दैट मींस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर क्यों नहीं सकता? क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H ज्यादा है। रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो करवाइए, ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाइए। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद वहां पर आप X नेगेटिव का अटैक कर रहे होंगे, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट कैसे करना है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, इसी प्रकार से करना है आपको रीअरेंजमेंट। ये क्या है यहाँ पर? फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज RDS, ऑब्वियसली बात है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। फर्स्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिटी ऑफ एल्कीन्स जितनी ज्यादा होगी, उतना ही बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है। ओके, सेकंड मेथड क्या है? हाइड्रेशन, बोले तो एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपको वाटर का एडिशन करना है, एसिडिक मीडियम यानी कि H प्लस अटैक करेगा, H प्लस जुड़ जाएगा और H प्लस OH माइनस अलग में, H प्लस OH माइनस ही अलग होगा ना H2O से, तो OH नेगेटिव यहाँ पर कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा तो आपका ये एल्कोहल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बताइए, आगे चलते हैं। वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, पहला क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन इन इनर्ट सॉल्वेंट। ओके, ये रिएजेंट होंगे आपके पास H2CCl4 दिया होगा या फिर CHCl3 CH2 दिया होगा। ये एल्कीन अरेंज होने वाली है, दैट मींस इस प्रकार से इपॉक्सी साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। X नेगेटिव अटैक करेगा तो आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सबसे पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज द RDS। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिटी ऑफ एल्कीन एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होने वाला। साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लास्ट में आपको एंटी एडिशन हो रहा होगा। ओके, ये पॉइंट्स देख लेने हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। एडिशन ऑफ हेलोजन इन नॉन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक वाटर, उसके लिए आपके पास रिएजेंट क्या होगा? H2H2O। ओके, मतलब H2 दैट इज हेलोजन वगैरह, H2O बोले तो पानी, वाटर। यहाँ पर भी आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन का फंक्शन होगा एंड H2O अटैक कर रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पर अभी आपको OH बन रहा होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस, अब बात करेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन दे दो दोनों तरफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओजोनोलिसिस में भी 2 तरीके होते हैं, पहला होता है रिडक्टिव, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव। तो पहले तो समझते हैं रिडक्टिव को। रिडक्टिव के लिए आपके पास रीजन कौन कौन से होंगे, ध्यान से देख लीजिए। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के आपके पास रीजन्स आपको याद होने चाहिए 3-4 तक। O3 प्लस CCl4 होगा, इसका मतलब रिडक्टिव। Zn या फिर ZnH2O होगा, मतलब रिडक्टिव। या फिर Me2S दिया हुआ आपको, दैट मींस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है? इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, ऑक्सीजन दे दीजिए, तो आपको ये दोनों मिल जाने वाले। बताइए, ये तो है, कुछ अलग है नहीं। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। उसके लिए आपके पास रिएजेंट्स होने चाहिए O3 CCl4 H2O या फिर H2O, KMnO4H+, हॉट KMnO4 है ना, ये सारे रिएजेंट्स ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि पहले तो आप रिडक्टिव करवाइए, यानी कि इस डबल बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन दीजिए, ठीक है। उसके बाद इतना करवाने के बाद
कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको जहां कहीं पर भी मिल रहा है उसके बीच में आपको एक ऑक्सीजन घुसा देना है इस प्रकार से, ठीक है। आपने ये बनाया, इसके बाद आपको इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव है यहाँ पर, ऐसे आप लगाएंगे, ठीक, ठीक है। तो आपको RCOOH बनता हुआ नजर आ रहा होगा, देखिए RCOOH, बोलो कोई दिक्कत इसमें, बताइए बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आपको H2CO3 CO2 एंड H2O बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ ओलिफेंस, ओलिफेंस के रिडक्शन के लिए आप इनका यूज कर रहे होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, सभी में है ये। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मींस टर्मिनल एल्कीन इज प्रेजेंट, अच्छा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस टर्मिनल एल्कीन आपकी प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजल मींस कॉन्जुगेटेड डाइईन इज प्रेजेंट, कॉन्जुगेटेड डाइईन प्रेजेंट है आपके पास, ओके। बोलिए कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर? नहीं, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड ज़्यादा आगे बढ़ गए। यहाँ पर आइए, ऑक्सीडेशन है ना, बेयर्स रीजेंट, यहाँ पर बेयर्स रीजेंट, इसको आप बोल रहे होते हैं बेयर्स टेस्ट। तो बेयर्स रीजेंट कौन कौन से आपके पास? क्या है ये? डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर या फिर कोल्ड केमिनोफोर होना चाहिए आपके पास। एंड इसमें क्या कराएंगे आप? OH का एडिशन करा रहे होते हैं, दोनों कार्बन पर आप OH का एडिशन कर रहे होंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 OH ग्रुप हैं, अलग अलग कार्बन पर हैं, स्टेबल है। अगर एक ही कार्बन पर 2 OH होते तो ये अनस्टेबल होता और यहाँ से पानी निकल रहा होता इस प्रकार से, ठीक है, H2O है ना, अरे समझ लेना यार, ठीक है। OH यहाँ पर है, H2O इस प्रकार से पानी निकल जाता। बट यहाँ पर क्या है, आपको एक बॉन्ड तोड़ना है, OH अलग अलग कार्बन को देना है। नाउ फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एडिशन करवाइए। ये एल्कीन है, डबल कार्बोडाइनिक फॉर्मेशन यहाँ पर होगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोडाइनिक फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। H2SO3 में क्या समस्या है? H प्लस SO3 H माइनस होता है, तो ये वाला चीज यहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पर यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, H यहाँ पर जाने वाला है, ओके। तो फाइनली आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, एल्केन्स पढ़ लिया आपने, एल्कीन्स पढ़ लिया, अब बात करते हैं एल्काइंस की। तो पहला तरीका क्या है? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड बोले तो CaC2, इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे H2O यानी कि पानी के साथ, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड की। विसिनल डाइहैलाइड यहाँ पर आपने जो पिछली रिएक्शन पढ़ी थी वो Zn थी, ZnH2 को आप बाहर कर रहे थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा था, अरे हाँ है ना, समझ पा रहे हो। अगर आपके पास Zn या फिर सोडियम नहीं है, उसकी जहाँ पर एल्कोहलिक KOH है, NH2 है, तो फिर आप हाइड्रोजन को भी हटा रहे होंगे, हेलोजन को भी हटा रहे होंगे, एंड यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक। एनी इशू? इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिएजेंट पर ध्यान रखिए। अगर ये रिएजेंट है तो आपका एल्काइन बन रहा होगा, और सोडियम या फिर Zn है आपके पास, सोडियम है या फिर जिंक है, तो उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ और सिर्फ हेलोजन बाहर जाएंगे, दैट मींस डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, हम एल्काइंस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो पहली क्या है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। अच्छा, तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसका मतलब H प्लस आपको रिमूव होता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना, H प्लस बाहर जा रहा होगा, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर होता है एल्काइंस का, ओके। तो कुछ रिएक्शंस करवाते हैं हम। ये रही आपकी एल्काइन, इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे Na दैट इज सोडियम के साथ, तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, है ना, और साथ में H2 गैस भी मिल रही होगी, अरे हाँ है ना, यस। एंड जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करने वाले हैं NaH के साथ, एल्काइन की रिएक्शन आप NaH के साथ करवाएंगे, तब भी आपको सेम सॉल्ट एंड H2 गैस मिल रही होगी। देखिए सॉल्ट तो आपको हर जगह सेम ही मिलने वाला है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो बदलता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा। सोडियम हो चाहे NaH हो, सोडियम हाइड्राइड हो, दोनों ही केसेस में आपको H2 गैस निकलती हुई नजर आ रही होगी। बट जैसे ही आप एल्काइन की रिएक्शन करवाने वाले हैं NaNH2 के साथ, तो आपको NH3 गैस मिल रही होगी, NH3 गैस मिल रही होगी, एंड सॉल्ट तो वही होने वाला है, सेम, है ना। अब इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर NaHCO3, जैसे ही इसके साथ आप रिएक्शन करवाने वाले हैं एल्काइन की, तो आपका ये सॉल्ट बनेगा, ओके। साथ में आपको H2CO3 वाला एसिड बन रहा होगा, है ना, H2CO3 एसिड बन रहा होगा, एंड ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू एल्काइन। एल्काइन के कंपैरिजन में अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने वाली, वो रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जब भी रिएक्शन करवाते हैं आप स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहे होते हैं, राइट। बट यहाँ पर H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने वाली, ये रिएक्शन नहीं होगी, ओके। अगर एल्काइन की रिएक्शन आप NaOH के साथ करवा रहे हैं तो भी आपको सॉल्ट मिलेगा, एंड साथ में यहाँ पर H2O दैट इज वाटर बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड वाटर भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन कंपैरिजन टू एल्काइन, इसीलिए ये वाली रिएक्शन भी नहीं होने वाली। आपको ये बातें पता होनी चाहिए, है ना, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का एडिशन करना है आपको, ओके। पहला मेथड क्या है? H2NiPtPd, है ना, H2 प्लस कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? Ni यानी कि निकल, Pt एंड Pd, ठीक है, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। तो सभी केसेस में आप इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, आप एल्केन तक पहुंचा रहे होते हैं इसको, हाँ ध्यान रखिएगा। H2NiPtPd एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दोनों को ही एल्केन में कन्वर्ट कर रहा होता है, दैट मींस आप इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे, H दे देंगे दोनों तरफ, अरे हाँ है ना, ठीक है। अब अगर आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो वहां पर भी दो रिएजेंट होते हैं। H2PdBSO4 का यूज करेंगे तो आपको सिस एल्कीन मिल रही होगी, Na लिक्विड NH3 का यूज करेंगे तो आपको ट्रांस एल्कीन मिल रही होगी, एंड इस रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन, अरे हाँ है ना।
बर्च रिडक्शन में आप ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी लिक्विड NH3। अरे हाँ है ना, ठीक है। सिस एल्कीन का मतलब समझते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे रहेगा, H यहाँ पर, H यहाँ पर, इस प्रकार से इसको बोलेंगे आप सिस एल्कीन। एंड अगर आप H अपोजिट साइड पर ऐड कर देंगे तो उसी को आप बोलेंगे क्या, ट्रांस एल्कीन। अरे हाँ है ना, ठीक। थर्ड देखते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का एडिशन करना है आपको। X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 आपके पास होगा तो आप हेलोजनेशन कर रहे होंगे, यानी कि हेलोजन का एडिशन। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ X2 यानी कि 2 मोल आपको चाहिए, तभी जाकर के आप दोनों मोल्स को तोड़ेंगे, XX दे रहे होंगे तो आपका ये फाइनली प्रोडक्ट बन करके तैयार हो रहा होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स मतलब HX, बोले तो H+X-। अरे हाँ है ना, तो H+ यहाँ पर लिखें, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना एल्काइन वाला, ये यहाँ पर अटैक कर देगा। आपको पता होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अटैक कर रहे होते हैं पॉजिटिव पर, प्रोटॉन पर, है ना, इस प्रकार से अटैक कर रहे होंगे। दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आने वाला है तो CH2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को लेकर आएगा ना ये, हाँ, CH से CH2। और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन सकता है, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बन सकता है, बट इस वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, इस वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दैट्स व्हाई इस वाले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन अगर डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस वहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आपको यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है, ये कार्बन रहा है, डबल बॉन्डेड है, एंड इसी पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। X नेगेटिव है आपके पास, एंड ये इससे जुड़ जाएगा, है ना, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यही प्रोसेस दोबारा से होगी, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, है ना, और ये CH2 से CH3 बन जाएगा। एक बार फिर से X नेगेटिव यहाँ पर जुड़ने वाला है, तो फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन की वजह से, और यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन वाली चीजें हो रही हैं, ठीक है। एनी इशू, दोनों जहां पर रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होने वाला। नाउ एडिशन ऑफ वाटर एडिशन आप कैसे करेंगे, देखिए Hg2+H2 आपको दिया हुआ मिल सकता है, या फिर डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4 लिखा हुआ मिल सकता है। एट द एंड ये क्या है, Hg2+ ही तो है ना। तो ये रही आपकी एल्काइन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Hg2+H2O के साथ, तो क्या होगा, तो एक बार फिर से ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करेगा ना यहाँ पर। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, इस प्रकार से आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। H2O H+OH- में अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये निगेटिव वाला यहाँ से आकर के जुड़ रहा होगा। अरे हाँ या ना, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप इसको कराने वाले हैं टॉटोमराइज। अच्छा, टॉटोमराइज कराएंगे, कैसे कराते हैं टॉटोमराइज, मैंने आइसोमेरिज्म वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप लिखिए 1 2 3, ऑक्सीजन से आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3, ठीक है, ओके। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि ऐसे नंबरिंग करने के बाद आपको ये भी लिखना है 2 3 का बॉन्ड 1 2 पर, 2 3 का बॉन्ड 1 2 पर, यानी कि जो डबल बॉन्डेड है और ये सिंगल बॉन्डेड है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो रहा होगा। एंड देखिए मैंने ऐसे लिखा था 2 3 का बॉन्ड 1 2 पर, है ना, और 1 का हाइड्रोजन कहां पर हो जाएगा, 3 पर, है ना, 1 का हाइड्रोजन 3 पर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना रहे होंगे, एंड इस हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा ना यहाँ से, अरे ये गलत है, यहाँ पर इसको हम सही कर लेंगे। इस हाइड्रोजन को यहाँ से आप हटाइए, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाइए, और इस डबल बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, इस डबल बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, तो ये आपका सही टॉटोमराइज हो रहा होगा, ठीक है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 पर, एंड 1 का हाइड्रोजन 3 पर, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, नहीं होनी चाहिए ना। मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करेंगे साइक्लिक कपलिंग की। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी होती है क्या, हाँ होती तो है। साइक्लिक कपलिंग, यहाँ पर आपके पास 3 मोल है क्या, एल्काइन, इसकी आप रिएक्शन आने वाले हैं रेड हॉट ट्यूब के साथ। रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर कॉपर ट्यूब भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको RHT ही लिखा हुआ मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करवाता है, कपलिंग करवा रहा होगा, है ना। इस प्रकार से ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास 3 मिथाइल और एक्स्ट्रा है, अगर 3 मिथाइल एक्स्ट्रा है तो 3 मिथाइल को जोड़ देंगे अल्टरनेट पोजीशंस पर, ओके। यहाँ पर तो आपके पास इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, दैट मींस यहाँ पर 3 मिथाइल हो जाएंगी, यहाँ पर भी 3 मिथाइल हो जाएंगी, दैट मींस यहाँ पर 6 मिथाइल होंगी। तो बेंजीन बनाने के बाद आप 6 मिथाइल सभी कार्बन से जोड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, बोलो हाँ है ना, यस। नाउ टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, देखिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ना, रटी हुई होनी चाहिए। नाउ टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस के टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है आपके पास एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3 + NH4OH। इसकी आप करवाने वाले हैं एल्काइन के साथ, तो आपको व्हाइट पीपीटी नजर आ रही होगी, यानी कि H बाहर जाएगा, H को हटा करके वहीं पर Ag जुड़ जाएगा, दैट मींस इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एंड इस प्रोडक्ट का जब भी फॉर्मेशन होगा आपको व्हाइट पीपीटी नजर आ रही होगी। जैसे व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, आप समझ जाएंगे कि आपके पास टर्मिनल एल्काइन था, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन के साथ ही प्रोसीड करने वाली है। टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है लास्ट वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। और इंटरनल एल्काइन का मतलब होता है इस प्रकार से बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, इधर इधर कुछ कुछ चेन है, ओके। ये हो जाएगा आपका टर्मिनल एल्काइन।
नाउ एट्थ वन इज क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट रिएजेंट। ये आपके पास Cu2Cl2 एंड NH4OH, और यहाँ पर आपको रेड पीपीटी का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप हाइड्रोजन को हटा करके कॉपर को जोड़ने वाले हैं। कॉपर जुड़ेगा मतलब रेड पीपीटी, Ag दैट इज सिल्वर जुड़ेगा, दैट मींस व्हाइट पीपीटी। अरे हाँ है ना। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को प्रिपेयर करने का तरीका देखिए, फ्रॉम इथाइन। यही तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, कपलिंग रिएक्शन, यही तो देखा है ना। एक ही रिएक्शन करिए जहां पर आपको यूज होते हुए नजर आ रही होंगी। यहाँ पर आप इथाइन की रिएक्शन बनाने वाले हैं रेड हॉट ट्यूब के साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, तो आपको बेंजीन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। नाउ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। डिकार्बोक्सिलेशन करवाना है आपको, दैट मींस CO2 को उड़ाना है। CO2 को उड़ा दो। अच्छा, CO2 को उड़ा देते हैं। पीएच क्या होता है? बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, दैट मींस फिनाइल रिंग है ना। COOH आपने इसको उड़ा दिया है, इसको उड़ा दिया, दैट मींस आपका बेंजीन बन रहा होगा, दैट इज PHH। अरे हाँ है ना। NaOH CaO आपको पता होना चाहिए इनका काम क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स करवाना है ना। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल करवाइए, आपको आपका प्रोडक्ट दैट इज बेंजीन मिल रहा होगा। ये आपका प्रोडक्ट है, जेडन डस्ट के साथ इसी रिएक्शन करवाइए, आपको आपका बेंजीन मिल जाएगा एंड ZnO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एनी इशू नहीं। नाउ अब इन रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ये आपकी बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन अगर आप करवाने वाले हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो दोनों मिलकर के आपको NO2 पॉजिटिव दे रहे होंगे। ये दोनों आपको मिलकर के NO2 पॉजिटिव दे रहे होंगे, दैट मींस NO2 यहां पर जुड़ जाएगा किसी भी एक पोजीशन पर, एंड नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। यही यहां पर नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है। PHNO2 का मतलब होता है ये नाइट्रोबेंजीन है ना। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कराने वाले हैं X2 + Fe के साथ या फिर FeX3 के साथ, तो ये मिलकर के आपको X पॉजिटिव दे रहे होंगे, X प्लस दे रहे होंगे, दैट मींस ये यहाँ पर अटैक कर देगा, तो फाइनली आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन वगैरह मिल रहा होगा, जिस प्रकार से X होगा। ओके, R + X- एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में है, तो R + X- है ना, तो R+ यहाँ पर जुड़ने वाला है। बेंजीन नेगेटिव कैरेक्टर रखता है ना, बेंजीन नेगेटिव कैरेक्टर रखता है, दैट मींस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा होगा। देखिए सभी पॉजिटिव को इसने अपनी तरफ खींचा है, अपने से जोड़ा है, तो यहाँ पर भी PHR बन रहा होगा एंड यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होने वाला है। ठीक है, R+ बनाइएगा, रीअरेंजमेंट करवा लीजिएगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फंक्शन आपको यहाँ पर, मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना करके यहाँ पर आपको एडिशन कर देना है इसका। ठीक है, RCOX यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, तो ये क्या होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको R + CO है ना, रीअरेंजमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं होने वाला, और ये R + CO आप यहाँ पर जोड़ देंगे, इसी को आप बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन कराने वाले हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ओलियम, यानी कि मिलकर के क्या देगा, ये आपको SO3 देने वाला है। SO3 देने वाला है तो SO3 यहाँ पर जुड़ जाएगा एंड H+ बाद में इससे आकर जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो आपको SO3H मिल रहा होगा, दैट इज सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब आगे देखते हैं भैया क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन है आपके पास। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं, अगर बेंजीन पर आपके पास कोई ग्रुप है, अगर कोई +M ग्रुप है, तो +M ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखिएगा, +M ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पोजीशन क्या है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है एंड ये दोनों मेटा है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी कि जो एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो यहाँ पर ऑर्थो या पैरा पर होने वाला है। तो पैरा पर अगर होगा तो मेजर प्रोडक्ट होता है जनरली, ये पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है जनरली, मैंने बोला। ठीक है, जनरली क्यों बोला, देखिए अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोफाइल एंड ग्रुप्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो वाला होने वाला है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो आपका मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होने वाला है एंड मैक्सिमम केसेस में यही आपको मिल रहा होगा, है ना। अगर आपका जो अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो -M ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होता है, दैट मींस इस पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि +M ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं एंड -M ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना। ना एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं भैया। पहली क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन का एडिशन करना है आपको। ये रही आपके पास बेंजीन, क्लोरीन का एडिशन करना है। देखिए अगर आपके पास XaCl2 है इन प्रेजेंस ऑफ HNO दैट इज सनलाइट, तो आपकी एडिशन रिएक्शन हो रही होगी। अच्छा, यानी कि इन सभी बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाएगा एंड क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर XaCl2 है, Cl2 भारी मात्रा में है एंड HNO दैट इज सनलाइट आपके पास है। तो क्या बनेगा, इसको आप क्या बोलते हैं, गामा BH3 या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। गामा 666 लिंडेन गामा हेक्सेन भी इसका नाम होता है। ठीक है ना, XaCl2 Fe अगर आपके पास है, तो यहाँ पर होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज यहाँ पर बेंजीन रहेगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसके यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, जिसको आप बोलेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मैंने यहाँ पर बोला था बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन मैंने बोला जरूर है बट यहाँ पर बेंजीन है नहीं। हाँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन नहीं होती है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। हेक्साक्लोरोबेंजीन में बिल्कुल बेंजीन है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन नहीं है, है ना। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन करने वाले हैं आप। ये आपके पास बेंजीन रही, एक्सेस H2Ni, है ना। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करेंगे तो सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा। अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है सभी के पास, अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो रहे हैं, यानी कि सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है। ओके, तो फाइनली इसी के साथ हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर समाप्त होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से पढ़ते रहें, धूम मचाते रहें, आपको जरा सा भी इधर उधर नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। चैप्टर वाइज PYQs करने हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस देखने हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड
आई लव यू ऑल।